बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। तो आज हम बिगनर्स बहनों के लिए शर्ट की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका लेके आए हैं। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ जाएगा और पसंद भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो भी शर्ट का कपड़ा है उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। श्रिंक करना बहुत ज़रूरी है और लॉन के फैब्रिक को। तो उसके बाद इस तरीके से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके, लंबाई में सारे कपड़े को मैंने डबल फ़ोल्ड करके तो अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अभी इसकी हमने कटिंग करनी है और इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। उसके बाद मैंने सारे कपड़े की चौड़ाई रख ली है। अब अगर आप चाहें तो जितना आपकी शर्ट का दामन होता है आप उतना यहाँ से मेजर करके एक हिस्सा, कपड़े का एक हिस्सा यहाँ से इस तरफ से चौड़ाई से मेजर करके आपका जितना दामन होता है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े को काट कर निकाल सकते हैं। मैंने ए लाइन शेप में थोड़ी सी शर्ट की कटिंग करनी है तो मैंने सारा कपड़ा ही तकरीबन सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से प्रेस कर लिया है। तो अब मेरी जो शर्ट की तैयार लंबाई है वो है 35। तो मैं तैयार लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 इंच कंधों से ऊपर से सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे से फ़ोल्ड के लिए, और इसको मैं यहाँ से काट के अभी से अलग कर ली हूँ। फिर हम शर्ट की कटिंग करेंगे। ये मैं 37 इंच ले रही हूँ शर्ट को। फ़िलहाल मैं रफ सा ही इसको कटिंग करके अलग कर रही हूँ कपड़े को, एक्स्ट्रा को। उसकी वजह ये है कि इस कपड़े के ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है उसको हमने एक ही तरफ इसके फूलों का रुख करना है। उसके लिए हमें शर्ट को अलग करना है 2 पीसेस में। ये कपड़ा हमने अलग कर लिया। इस तरीके से आप अपने शर्ट के डिज़ाइन को, अगर इस तरह का प्रिंट है तो एक तरफ को इनका रुख करके रख सकते हैं। आपकी फ्रंट और बैक के जो पार्ट हैं कपड़े के वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि आपको कटिंग के बाद सिलाई में कोई मसला ना हो। तो ये देखिए, ये मेरी जो शर्ट की लंबाई है तैयार वो है 35। तो मैंने इसकी कटिंग की है तो ये 37 38 तकरीबन हो गई है। ये रफली सी मैंने कटिंग की है जी। तो अब हम शर्ट का नाप लेने लगे हैं, जिसके लिए मैंने मेजर टेप को बिल्कुल ऐसे रखना है। मुझे तैयार लंबाई चाहिए 35। तो मैंने मेजर टेप को ऐसे रखा, 1 इंच नीचे मैंने निशान लगाया इस तरीके से, और इस निशान के ऊपर मेजर टेप को रखना है मैंने ऐसे, और जो तैयार लंबाई है वो है 35। और मैंने एग्जैक्ट 35 पे निशान लगा लिया है। अब कटिंग का निशान मुझे लगाना है 1 इंच ऊपर, तो मैं 1 इंच ऊपर निशान लगा लूँगी। इसके बाद हमने कंधे का नाप कर लेना है। कंधा जो मुझे चाहिए वो तैयार मुझे चाहिए 13 इंच, तो मैं 7 इंच, यानी कि जो हमारा टोटल नाप होता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में नाप लेने का तरीका बताया है, तो हमने शर्ट को खोल कर उसका नाप किया था। लेकिन जब भी हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो हम जो हमारा टोटल नाप होता है उसका हाफ़ नाप लेते हैं। यानी कि मेरा अगर कटिंग में तीरा मैंने तैयार तीरा जो है वो 13 है तो मुझे उसका हाफ़ लेना होगा, और अगर 14 है तो उसका हाफ़ 7 लेना होगा। अभी मेरा जो यहाँ पे तैयार तीरा है वो है 13 इंच, तो मुझे यहाँ से 7 इंच लेना है।
क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये तैयार होकर 13 इंच रह जाएगा। तो ये मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब 7 इंच ही मैं नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी, क्योंकि जितना हमने तीरा लेना होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आर्म होल का नाप भी करते हैं। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग अपनी आर्म होल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 7 इंच यहाँ से भी हमारा होना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह स्क्वायर शेप में दे दूँगी और अब मुझे चेस्ट का नाप ले लेना है। तो चेस्ट का नाप है यहाँ, मुझे जो तैयार नाप है वो है 16। तो मैं इसको तैयार नाप ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ तैयार नाप के ऊपर ही हमारी सिलाई आएगी। सिर्फ आपने यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि जब बाजू अटैच करेंगे तो आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैं तैयार नाप की सिलाई के मुताबिक ही निशान लगा रही हूँ। अब कटिंग का निशान हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ होगा। 2 रखें या 1.5 रखें वो आपकी मर्ज़ी है। तो कटिंग का निशान मैं अलग से यहाँ पे लगाऊंगी। ये चेस्ट का निशान है और यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो मुझे तैयार जो कमर चाहिए वो है 14, तो मैं 7 पे निशान लगा लूँगी। और अब मुझे जो चाहिए हिप्स चाहिए तैयार वो चाहिए 17, तो मैं 8.5 पे निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को मैं मज़ीद प्रोमिनेंट कर देती हूँ। ये हमारा कमर और हिप्स का निशान हो गया। अब इसके बाद हमने आर्म होल की जो कटिंग करनी है उसके लिए हमने 1 इंच या 1.5 इंच आपने इस तरह से अपनी आर्म होल के मुताबिक निशान लगा लेना है। लेकिन मैं 1 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये शर्ट किसी हैवी बंदे की नहीं है। ये एक नॉर्मल सा साइज़ है, तो 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से राउंड शेप देकर आर्म होल की कटिंग के लिए पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और इस पैटर्न को राउंड शेप देते हुए हमें कटिंग के निशान तक मिलाना है। इसके बाद थोड़ी सी मैं तीरे के लिए जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था इसको थोड़ी सी तिरछी शेप दे दूँगी। यहाँ से थोड़ी सी यहाँ तक हमें तिरछी शेप देनी होती है, पूरी नहीं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका बंद हिस्सा होता है, जितना आपका नाप होता है आपने बंद हिस्से का नाप करना है। 13 है तकरीबन जैसे मेरा, तो मैं इसका हाफ़ फिटिंग पे लगाऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है, तो इसको हाफ़ आप इस तरीके से कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए 6.5। और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का निशान था, यहाँ से मैं आधा इंच बाजू की सिलाई के लिए चला जाएगा, तो आधा इंच यहाँ से आप एक्स्ट्रा छोड़ के निशान लगा सकते हैं। मैं नहीं छोड़ रही। ये देखिए 6.5 पे निशान लगा लिया हमने। जो आधा इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर की तरफ छोड़ना था वो मार्जिन मैंने कमर से नीचे की तरफ दे दिया है, क्योंकि इसकी फ़िटिंग यहाँ से मुझे सेट लग रही थी। यहाँ से आधा इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा इस तरफ छोड़ेंगे, जो हमारा चाक की साइड पे फोल्ड हो जाएगा। और दामन का निशान लगा लेते हैं। दामन के लिए हमने तैयार दामन हमें जो चाहिए वो 20 इंच है, तो 20 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे।
उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद हमने जो सिलाई का निशान था वहाँ पे एक कट लगा लेना है छोटा सा ऐसे, और इसी तरह से हिप्स पर भी कट का निशान लगा लें। और इसी तरीके से आपने जो चाक की फोल्डिंग करनी है दामन से, यहाँ पर भी आप एक कट का निशान लगा लें। ये हमारी शर्ट का फ्रंट पार्ट हो गया। अब यही निशान हमने बैक पे इस तरीके से लगाने हैं कि यहाँ पे जो निशान लगे हैं इनको हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो नीचे भी निशान बन जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर का हिस्सा उठाकर नीचे भी निशान लगा लें इसी तरीके से। अच्छा जी, ये हो गई हमारी निशान। बैक हम इससे अलग कर लेंगे और ये जो फ्रंट का जो पार्ट है उसके आर्म होल की हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से मैयर टेप को रखेंगे और थोड़ा सा आधा इंच या पौना इंच हम थोड़ा सा पीछे की तरफ मैयर टेप को रखेंगे और जो निशान लगा हुआ था उससे यहाँ से उसके ऊपर ऊपर निशान लगा देंगे और थोड़ा सा यहाँ से इसको राउंड शेप देते हुए थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। और इसको कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी शर्ट की कटिंग हो जाती है। अब हम बैक नेक की कटिंग भी कर लेते हैं साथ ही में। फ्रंट की नहीं करनी क्योंकि फ्रंट की हमने प्रेस बुकरम के ऊपर बनाकर नेक बनाना होता है, तो बैक की जो नॉर्मल कटिंग होती है नेक की वो होती है 3 इंच या पौने 3 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं 3 इंच रख रही हूँ। 3 इंच हम चौड़ाई लेंगे और 2.5 इंच लंबाई लेंगे। और इस तरीके से इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दें और इसकी कटिंग कर दें। ये इस तरीके से हमारी शर्ट की कटिंग हो जाती है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू के प्रिंट में भी आपने इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि इसका प्रिंट सिर्फ एक ही तरफ को हो। अब बाजू जो मुझे तैयार चाहिए वो चाहिए 15 इंच और इसकी आगे जो है हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल बाजू की 15 इंच पे ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए आप 15 इंच अगर मुझे तैयार चाहिए तो आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन मुझे ऊपर से सिलाई के लिए और आधा इंच या 1 इंच जितना कपड़ा आपने अंदर देना है उतना आप मार्जिन छोड़कर निशान लगा लेंगे।
और बाजू जो मुझे तैयार चाहिए वो 7 इंच चाहिए आर्म होल से, जो मैंने शर्ट के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैं 7 पे निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से जो हमने आर्म होल की कटिंग करनी होती है वो करनी है मुझे 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं इसको 2.5 इंच पे निशान लगा के थोड़ी सी यूँ राउंड शेप दे देती हूँ। और यहाँ से मुझे तैयार रखने हैं 5 इंच। तो ये तैयार नाप है और कटिंग मैं करूँगी 6 इंच पर, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम यूँ इन निशानों को मिला लेंगे। और इस तरीके से बाजू की भी कटिंग कर देंगे। ये यहाँ से जो हमने सिलाई का निशान लगाया है इस पर भी एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे एक सेंटर का कट लगा लेंगे। और यहाँ से अगर हमने बाजू बंद करने होते तो यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेते, लेकिन इसके आगे हमें डिज़ाइनिंग करनी है जी। तो ये देखिए बाजू भी बिल्कुल दोनों बाजू मैंने एक साथ रखे थे कटिंग करते वक्त, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी टिप मिस ना हो। तो ये देखिए दोनों बाजू एक साथ रख के मैंने कटिंग किए थे। अब मैंने बाजुओं को यूँ खोल लिया है और इस तरीके से रख लिया है। ये दोनों बाजू हैं, ये देखिए ये दोनों बाजू हैं, फ्रंट और बैक। तो इसको यहाँ से हमने जो फ्रंट का हिस्सा है थोड़ी सी मैं यहाँ से इसकी डीप कटिंग कर दूँगी, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की शर्ट की भी की थी। थोड़ी सी इस तरह से मैं तकरीबन आधा इंच डीप कर रही हूँ, थोड़ी सी शेप दे के यूँ राउंड में, सिर्फ फ्रंट पार्ट की। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो फाइनल हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।